फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं SV भारद्वाज एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ। गुरु, शनि, राहु, तीन वक्री ग्रहों का संबंध 14 सितंबर 2021 से। अरबपति राजयोग, अकस्मात किस्मत अब पलटेगी। जी हाँ दोस्तों, ये थंबनेल आप देख रहे हैं, ये टाइटल है इस वीडियो का। 14 सितंबर से आपको बता दें, बृहस्पति फिर से वापस मकर राशि में गोचर करेंगे। अभी 13 सितंबर तक यह कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में ही 14 सितंबर को मकर राशि में शिफ्ट होंगे। शनि पहले से विराजमान हैं, जो कि शश योग बना रहे हैं। शनि भी वक्री अवस्था में हैं, जो कि 10 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। शनि राहु से दृष्ट हैं, जो हमेशा वक्री रहते हैं। अब बृहस्पति भी राहु से दृष्ट रहेंगे। राहु की नवम दृष्टि रहेगी शनि और गुरु के ऊपर। तो तीन ग्रहों का प्रभाव एक जब स्थान के ऊपर वक्री हो वह ग्रह, तो बहुत गहरा पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर नीच राशि में बृहस्पति का आना, राहु से दृष्ट होना, शनि का भी राहु से दृष्ट होना, शनि का भी वक्री होना, बृहस्पति का भी वक्री होना मकर राशि में, कुछ लोगों के लिए तो यह छप्पड़ फाड़ कर धन कमाने का समय है। ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ कर इन्हें राजयोग देगा, धन देगा। तभी तो मैंने लिखा है अरबपति राजयोग। और कुछ लोगों के यहाँ ये बताएं कि खाने के लिए भी लाले पड़ जाते हैं ऐसे योगों में, परंतु वह लोग काफ़ी कम होते हैं। हाँ, यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, जान माल का नुकसान कर दिया करते हैं ऐसे वक्त में ये प्लैनेट्स। परंतु आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सितंबर अक्टूबर का महीना, खासकर 20 अक्टूबर तक, जब तक बृहस्पति वक्री हैं तब तक आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। परंतु हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उन लगन राशि वालों की जिनके लिए यह युति राजयोग कारक हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में ऐसा होता है, किसी का फ़ायदा किसी को नुकसान हो रहा होता है। एक व्यक्ति का लाभ दूसरे के लिए हानि बन जाता है। तो सब नेचर का सिस्टम कुछ इसी तरह से है। ऊपर वाले की ग्रह गति कुछ इसी तरह से चलती है। कर्मों के फलदाता शनि साथ में सम्मिलित हैं, और शनि का प्रभाव देखने लायक होगा इस पीरियड में जब बृहस्पति और राहु से प्रभावित रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, राशिफल की बात करते हैं। वह कौन से किस्मत वाले लगन हैं या राशियाँ हैं जिनके लिए यह कॉम्बिनेशन दुर्लभ राजयोग बना रहा है। ये डिकेड्स के बाद, एक दशकों के बाद बनते हैं ऐसे योग। काफ़ी 60-70 साल के बाद मुझे लगता है यह योग बन रहा है। और जब शनि और बृहस्पति तब भी इस स्थिति में थे। सबसे पहले शुरुआत करने से मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के सिंबल को दबाना मत भूलें। आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और उसे मिस ना करें। मुझसे जुड़े रहें और एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें और आनंदित होते रहें। यहाँ पर पहला राशि लगन है कन्या। कन्या के लिए दोस्तों 5वें घर में शनि अपने ही घर में बैठे हैं, और शनि का यहाँ पर बैठना बहुत उत्तम रहता है। पंचम स्थान में पंचमेश का बैठना, और बृहस्पति 4th लॉर्ड हैं
सप्तमेश भी हैं। तो बृहस्पति भी 2 केंद्रों के मालिक हैं। 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड का पंचम में बैठना बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग हो जाया करता है। तो फिर से कन्या लगन, कन्या राशि के लिए यह उत्तम स्थिति बनेगी। खासकर बच्चों की तरफ से खुशी मिल सकती है, बच्चे सेटल हो सकते हैं। घर में अगर कोई बच्चा ऐसा है आपके जिनकी मैरिज नहीं हुई तो उनके प्रपोजल आ सकते हैं। बृहस्पति, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत शुभ स्थिति में है। सप्तम स्थान के मालिक हैं, पंचमेश के साथ हैं। तो प्रणय संबंधों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहता है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर यह राजयोग कारक समय रहेगा। धन लाभ होगा, तरक्की करेंगे आप लोग, बच्चे आपके खुशहाल होंगे, जिससे आप लोगों का सोसाइटी में इज्जतमान बढ़ेगा। एक बात और, यहाँ पर व्यापारी वर्ग को अतुलनीय लाभ होगा, डेली आमदन में वृद्धि होगी। खासकर जो ट्रेडिंग का, लॉटरी सट्टे, स्पेकुलेशन का काम करते हैं तो यह योग आप लोगों के लिए अति उत्तम रहेगा। मनोरंजन का घर है दोस्तों, मनोरंजन के क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके लिए लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी। 11वें घर पर दोनों की दृष्टि होने से शनि और बृहस्पति की, यहाँ लाभ ही लाभ होगा। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे अचानक से। तो 14 सितंबर के उपरांत मुझे लगता है काफ़ी लोगों को जिनकी दशा अंतर्दशा शुभ होती है उनके लिए काफ़ी उत्तम राजयोग रहता है। 6th हाउस के भी मालिक होते हैं शनि, तो छठा घर यहाँ पर बता दें त्रिक स्थान होता है। तो 5वें घर में जब छठे घर का मालिक बैठे तो हल्का फुल्का आपको पेट का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने डाइजेशन का। काम की अधिकता में ऐसा होता है कि हम अपने खान पान के ऊपर ध्यान नहीं देते, अपनी एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, वह कतई मत करें, बाकी सब शुभ रहेगा। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति नीचस्थ राशि में है, खासकर लड़कियों की कुंडली में जो मैरिजेबल एज की हैं, उन्हें दिक्कत होती है, मैरिज के प्रपोजल्स नहीं आते अच्छे से। अगर आपके नीचस्थ राशि में बृहस्पति हैं और त्रिक स्थानों में हैं तो आपको गुरु के फास्ट करने चाहिए, गुरु के निमित्त दान करना चाहिए। कुल मिलाकर आप लोगों को समराइज कर देते हैं। बच्चों की तरफ से खुशी, शेयर मार्केट वालों के लिए अति उत्तम समय, डेली आमदन में वृद्धि, प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए आपके पास पहले समय नहीं होता था, अब अच्छा समय रहेगा। यू विल एंजॉय लाइफ। जी हाँ दोस्तों, और जो क्रिएटिव लोग हैं, कलाकार लोग हैं, बौद्धिक क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि बुद्धि का स्थान भी होता है पंचम, और पंचमेश अपने घर में हो तो आपको पिछले जन्मों में किए हुए कार्यों से भी फायदा मिलता है इस तरह के योगों में। हाँ, हालांकि राहु से दृष्ट हैं जैसा कि बताया मैंने शुरुआत में, तो कुछ लोगों को यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए जिनकी दशा अंतर्दशा खासकर कमज़ोर प्लैनेट्स की होती है, 6, 8, 12 घरों में बैठे हुए प्लैनेट्स की होती है। तो चलिए अभी बात करते हैं धनु लगन तथा राशि की। देखिए, धन स्थान में अपने घर में शनि बैठे हुए, भले धनु राशि के लिए हल्की सी दिक्कत हो सकती है, परंतु धनु लगन के लिए समय उत्तम है। पहले हम बात करते हैं धनु लगन की, उसके पश्चात धनु राशि की चर्चा करेंगे। धनु लगन के लिए देखिए, यहाँ पर लग्नाधिपति बृहस्पति हैं और 10th लॉर्ड भी हैं, प्रोफेशन के मालिक हैं, आपके नेम फेम के मालिक हैं। कार्यस्थल से प्रतिष्ठा मिलेगी, कार्यस्थल से आपको अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे। आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें आप एक्सेल करोगे, कार्यकुशल हो जाओगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उच्च कोटि का राजयोग बना हुआ है। बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक हैं, प्रोग्रेस के कारक हैं, पॉजिटिविटी के कारक हैं। जब फैमिली के घर में आ जाएं तो फैमिली में एक्सपेंशन होने के योग बनते हैं। नीच भंग राजयोग है ना, फैमिली में खुशियों का माहौल रहेगा, घर में कोई फंक्शन आने होने का योग बनता है, घर में कोई नया नन्ना मुन्ना आ सकता है।
शनि द्वितीयेश हैं, तृतीयेश हैं। द्वितीय स्थान का फल अच्छा देंगे। धन आपका बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी इनकम में इजाफा होगा, बड़े लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे, विदेशों से आपको लाभ होगा, आपकी प्रमोशन हो सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो लोग एजुकेशन फील्ड में कामकाज करते हैं, एडवाइज़र हैं, जी हाँ दोस्तों, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए समय उत्तम हो चला है, क्योंकि नीच भंग राजयोग आपको ऊंचाइयां देगा। आपके अटके हुए काम, अधूरे काम, लंबित काम, कहीं धन अटका हुआ था, जी हाँ दोस्तों, कहीं एफडी का कोई मसला था, कहीं किसी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा था, कहीं किसी ने पैसा दबाया हुआ था, तो इस वक्त आपको पैसा मिल सकता है, अटका हुआ धन भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय उत्तम है, धन लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र के भी योग बन जाया करते हैं ऐसे में, क्योंकि राहु से दृष्ट है कॉम्बिनेशन, तो ऐसे में कई बार ट्रांसफ़र भी हो जाया करती है, परंतु उससे धन लाभ ही होता है, प्रमोशन ही हुआ करती है। तो कुल मिलाकर समय उत्तम है धनु लगन के लिए। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए यहाँ पर शनि का जाता हुआ 7.5 है, लास्ट फेस है, जो कि 31 मार्च 2022 तक 7.5 का चरण है यह। और यह क्योंकि अपनी राशि में है, तो अक्सर इस तरह के योगों में, नीच भंग राजयोग में शनि अच्छा फल देंगे। अक्टूबर के महीने में खासकर आपको अच्छा फल मिल सकता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो 20 नवंबर तक यह नीच भंग राजयोग रहेगा। बृहस्पति उसके पश्चात कुंभ राशि में शिफ्ट हो जाएंगे, तब तक आप लोगों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा 20 नवंबर तक। जो बृहस्पति तृतीय स्थान में आपके लिए दिक्कतों का कारक थे, तनाव का कारक थे, स्ट्रेस का कारक थे, वही बृहस्पति अब 14 सितंबर से राजयोग कारक हो जाते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मकर लगन की बात करें दोस्तों, मकर लगन के लिए बृहस्पति यहाँ पर लगन में बैठे हैं शनि के साथ। तो नीच भंग राजयोग अगर लगन में ही बन जाए तो लगन वालों की चर्चा करेंगे। पहले जुपिटर एंड शनि, उसके पश्चात राशि की चर्चा करेंगे, मकर राशि की अलग से। यहाँ पर बुध भी भाग्य स्थान में दिखाया हुआ है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। भाग्येश जब उच्च का होता है तो यहाँ पर अच्छा ही अच्छा फल मिलेगा। राहु की दृष्टि भी यहाँ पर शनि को बलवान कर रही है। बृहस्पति हालांकि थोड़े से प्रभावित होते हैं, तो वह अच्छी बात भी है, क्योंकि 12वें घर के मालिक होते हैं बृहस्पति, तो आपका जो खर्चा है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि बाहरी स्थानों से रिवर्स में कहें तो नीच भंग राजयोग एक किस्म से विपरीत राजयोग का रूप ले लेता है। बृहस्पति का यहाँ पर राहु से दृष्ट होना, वक्री होना, शनि के साथ होना, शनि भी वक्री हों तो बाहरी स्थानों से फायदा हो सकता है। मकर राशि में दोनों का योग 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक रहेगा। तो 20 नवंबर तक आप लोगों के वारे न्यारे, धन की वर्षा होगी। खासकर जो होम बेस काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, किसी तरह के एजुकेशन से रिलेटेड काम काज है, अगर आपका काम काज शनि से संबंधित है, पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित है, माइंस से संबंधित है, खदानों से संबंधित है, रोड्स ब्रिजेस का कामकाज है, अगर आप अभियंता है, सिविल इंजीनियर हैं, भूमि से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, लेबर से संबंधित, वर्कशॉप्स से संबंधित अगर आपका कामकाज है, तो निश्चित जानिए यह राजयोग कारक पीरियड आपके लिए जरूर रहेगा। धन लाभ होगा, प्रसिद्धि मिलेगी, नेम फेम में बढ़ोतरी होगी, रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, आपको विदेश यात्रा के भी यहाँ पर मौके मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा। कुल मिलाकर बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर, बुध के ऊपर रहेगी, तो यहाँ पर भाग्य चमकेगा। आप धार्मिक कृत्यों में अगर संलग्न हैं
खासकर धार्मिक यात्रा के योग भी बना देता है यह कॉम्बिनेशन। धर्म कर्म के कामों में जो संलग्न हैं उन्हें फ़ायदा होगा। बच्चों से आपको खुशी मिलेगी। बच्चे आपके कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, किसी न किसी खुशी का कारण बनेंगे, कैरियर में सेटल हो सकते हैं, उनकी शादी ब्याह हो सकती है। तो कुल मिलाकर शश योग, नीच भंग राजयोग, लक्ष्मी योग बना हुआ है आप लोगों के लिए। नवंबर 20 तक यह नीच भंग राजयोग गुरु और शनि का आपको लाभान्वित करेगा, धन लाभ होगा। उन लोगों को ज़्यादा लाभ होगा जो शनि से संबंधित कामकाज करते हैं या बृहस्पति से संबंधित, इवन राहु से संबंधित अगर कामकाज करते हैं। अगर आप तांत्रिक हैं, रिसर्चर्स हैं, डिटेक्टिव्स हैं, मेडिकल लाइन में हैं, फार्मेसी में हैं, सर्जरी में हैं, ड्रग्स में डील करते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल गुड्स में डील करते हैं, तो भी आप लोगों के लिए काफ़ी सुखद समय रहेगा। कुल मिलाकर समय उत्तम है, पूरा फ़ायदा उठाइए। ऑल द बेस्ट। कुंभ लगन तथा राशि के लिए हालांकि यह 12वें घर में है, परंतु यह विपरीत राजयोग बनता है नीच भंग राजयोग के साथ। दो राजयोग बन जाते हैं क्योंकि शनि यहाँ पर 12वें घर में लग्नाधिपति होकर बृहस्पति के साथ, जो कि आपके लाभ के मालिक हैं, धन के मालिक हैं, तो लग्नेश, धनेश और लाभेश 12वें घर में नीच भंग राजयोग में, विपरीत राजयोग में शनि विपरीत राजयोग बना देते हैं। यहाँ पर विदेशों से लाभ, स्पेकुलेशन से लाभ, आपके लाभ के सोर्सेज, आमदन के सोर्सेज बढ़ते ही चले जाएंगे, धन लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, अगर रिसर्चर्स हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए, अगर आप किसी संस्था के साथ कामकाज करते हैं तो आपका रुतबा बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा। एजुकेशन फील्ड से आपको फ़ायदा हो सकता है, भूमि भवन इत्यादि से फ़ायदा हो सकता है। अगर आप टीचर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। हाँ, आपको हल्का सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखना होगा क्योंकि छठे घर के ऊपर दोनों ग्रहों की दृष्टि रहेगी। अगर आपको कर्जे की कोई प्रॉब्लम है, इस वक्त आप बैंक से लोन ले सकते हैं और अपना अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बिजनेस के लिए समय उत्तम रहेगा, लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी। लग्नेश के साथ जब भी लाभेश की, धनेश की युति होती है तो बाहरी स्थानों से आपको लाखों करोड़ों का फ़ायदा होता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा, प्रमोशन के योग बनते हैं, उनको अच्छा हाइक मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, विदेशों से कहने का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए समय बहुत उत्तम रहने वाला है। चलिए अभी बात करते हैं मीन लगन तथा राशि की। शनि गुरु का 11वें घर में मेल, लाभ स्थान में कोई भी ग्रह हो अच्छा ही फल देता है। यहाँ पर लग्नाधिपति गुरु का नीच भंग राजयोग बनाना 11वें घर से, शनि पहले ही 11वें घर के मालिक हैं, तो यह नीच भंग राजयोग बहुत उत्तम रहेगा। आपको जो रुक रुक कर आमदनी हो रही थी, जिसमें गतिरोध था, वह जो वक्रस्त अवस्था के कारण हो जाता है, शनि वक्री अवस्था में यदा कदा स्लोनेस कर देते हैं, आपको विश्लेषण के लिए, एनालिसिस के लिए मजबूर कर देते हैं। परंतु यहाँ पर बृहस्पति का साथ में मिलना, लग्नाधिपति का मिलना, जी हाँ दोस्तों, और 10th लॉर्ड भी हैं बृहस्पति, कर्म क्षेत्र का मालिक जब लाभ स्थान में बैठ जाए, नीच भंग हो जाए, जिसका राजयोग में कन्वर्टेड हो जाए, तो आपको कार्य क्षेत्र से लाभ, आपको अचानक बड़ी पोस्ट के लिए नामांकित किया जा सकता है, आपका कद बढ़ेगा, सोसाइटी में आपका रुतबा बढ़ेगा, इज्जत मान में बढ़ोतरी करेंगे यह बृहस्पति शनि की कॉम्बिनेशन। प्रॉपर्टी से लाभ होगा, बड़े भाई बहन भी आपके तरक्की करेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद रहेगा। अगर आप टीचर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, तो भी निश्चित तौर से आपको फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट तंत्र में अगर काम करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी कामकाज है, जॉब करते हैं, तो भी तरक्की होगी। मन चाही सफलता पाकर आप खुश रहेंगे, धन लाभ होगा। छोटी यात्राओं के भी योग बनते हैं कुछ लोगों के यहाँ पर, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए नीच भंग राजयोग बहुत उत्तम रहेगा। बृहस्पति का यहाँ पर आ जाना 12वें स्थान से
बहुत ही आप लोगों के लिए क्या कहते हैं जिसकी ज़रूरत थी आपको इस तरह के योग की, परंतु 20 नवंबर तक है लाभ की स्थितियां बनती। उसके पश्चात बृहस्पति 12वें घर में फिर से आपके खर्चे बढ़ाते हैं। स्पिरिचुअल लोगों के लिए तो समय फिर भी उत्तम रहेगा, यहाँ पर हॉस्पिटल्स में जो काम करते हैं उनके लिए भी समय फिर भी उत्तम रहेगा 20 नवंबर के बाद। परंतु जो लोग जनसाधारण हैं उनके एक्सपेंडिचर बढ़ जाया करते हैं। सो टेक केयर। बृहस्पति के निमित्त आपको उपाय करते रहना चाहिए। शनि का दान भी कर लिया करें और शनिवार के दिन गरीबों को तेल से तली हुई पूरी चना इत्यादि जरूर खिलाएं, इससे धन लाभ बढ़ेगा। ये छोटा सा उपाय है, करके देखें। आपके जो रास्ते में रुकावटें हैं, धन की कमी अगर थी वह अब नहीं रहेगी। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और इसी तरह का टॉपिक लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।